क्या तुम बता सकते हो अर्जुन कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वे कौन थे। कृष्ण ने कहा, बस यही तो सत्य है अर्जुन। जिस प्रकार तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी प्रकार तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का तुम्हारे आने वाले जन्म में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, संभव है पिछले जन्म में वही तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज जिनको तुम अपना रिश्तेदार आदरणीय मान रहे हो, जिन्हें मारने से तुम संकोच कर रहे हो, संभव है उन्हीं में से किसी ने किसी जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं अर्जुन कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो। अर्जुन ने कहा, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, पर मेरा मन उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? इसका कारण क्या है? कृष्ण ने कहा, उसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही चारों ओर लपेट रखी है। अर्जुन ने कहा, कौन सी जंजीर केशव? कृष्ण ने कहा, रिश्तेदारी की जंजीर। ये मोह की, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा पितामह है। अर्जुन ने कहा, तुम ठीक कहते हो केशव, इन नातों की जंजीरों ने मुझे चारों ओर से जकड़ रखा है, पर मैं इन्हें तोड़ूं कैसे? मैं मानता हूं कि ये सभी शरीर नाशवान हैं, पर इनके साथ जो रिश्ते हैं वे तो सच्चे हैं, पवित्र हैं। भीष्म मेरे पिता समान हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, भीम मेरा सहोदर भाई है। शरीर मर जाएंगे पर रिश्ते तो नहीं मरेंगे। जैसे मेरे पिता महाराज पांडु, आज उनका शरीर नहीं है, पर वे आज भी मेरे पिता हैं। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? अपने दादा पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई पर तलवार कैसे उठाऊं? कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन, ये रिश्ते केवल इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था, और इस जन्म के बाद भी इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे? अगले जन्म में क्या होंगे? तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जब शरीर नाशवान है तो उससे जुड़े रिश्ते भी नाशवान हैं। और ये जो तुम पिता का उदाहरण दे रहे हो, ये भी तुम्हारा भ्रम है अर्जुन। केवल तुम्हारे मन में वो रिश्ता जीवित है। तुम्हारे पिता जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। कृष्ण ने आगे कहा, अपने बारे में सोचो अर्जुन। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, तब तुम्हारे संबंधी रोए होंगे, पत्नी ने, पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। पर आज क्या तुम्हें याद है कि वे कौन थे? नहीं। इसलिए समझो, न किसी के मरने का शोक करो, न रिश्ते टूटने का दुख। मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिनके बारे में तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाएंगे, थोड़े ही समय बाद उन्हें फिर हंसते खेलते देखोगे। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन, पत्नी उससे अधिक, माता सबसे अधिक, पर अंत में सबके आंसू सूख जाते हैं और आंखों में नए सपनों की रोशनी फिर चमकने लगती है। कृष्ण ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, इन रिश्तों के चक्रव्यूह से बाहर आओ। आत्मा अमर है, इस सत्य को पहचानो। रिश्ते बदलते रहते हैं, शरीर आते जाते रहते हैं। न रिश्तों से मोह करो, न उनके टूटने का शोक। यही सांख्य योग का ज्ञान है। कृष्ण ने समझाया, मनुष्य मोह में रिश्तों को ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी नहीं छोड़ता, और अंत में उसी बोझ से डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ, मोह के बंधनों को छोड़ो और देखो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म के अनुसार कर्म करो, कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, एक ओर तुम सन्यास की बात करते हो और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कहते हो। ये दोनों बातें विरोधी नहीं हैं क्या? कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता। भूख मिटाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगता है, पर जो व्यक्ति कर्म को फल की आस से मुक्त कर देता है, वही कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाता है। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। कृष्ण ने कहा, मैंने धर्म के लिए कर्म किया, कभी लाभ हानि नहीं देखी, कभी जय पराजय की चिंता नहीं की। मामा कंस था,
पर धर्म की रक्षा के लिए मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। इसलिए अर्जुन, मन को सन्यासी बनाओ और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो।